Okay, good evening, everyone. Is it better? Can you hear me now? Okay. Thank you so much. So I welcome you all on behalf of Dr. Udesha and Sai Karuna Mission. In today's session, आज का जो हमारा सत्र है, इसका विषय है डाइट ऑफ इमोशंस. संध्या आंटी ने अपना व्यू लिखकर पहले से ही भेज दिया और संध्या आंटी के चेहरे पे वो जो चमक दिख रही है, द ग्लो which I can see पंचगनी रिट्रीट से वापस आकर it's होना ही था. Yes, everybody can witness that shine and that glow on your face. I'm sure you had a very great time, right? जी. So I'm sure हमारे बाकी पार्टिसिपेंट जो अभी इस रिट्रीट में नहीं जा पाए, आगे आने वाली अक्टूबर में शिरडी की रिट्रीट के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज कीन ऑन गेटिंग रजिस्टर्ड. और उसके अलावा सितंबर में ऋषिकेश में जो पीएलआर रिट्रीट है, दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू गो एंड अटेंड. इसके अलावा अभी 2 दिन में महाअवतार बाबा जी केव्स की रिट्रीट जो है वो शुरू होने वाली है. तो उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है, तो उसकी भी फीडबैक आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज के सत्र का विषय डाइट ऑफ इमोशंस. इससे अभिप्राय क्या है, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब हो सकता है, जरूर चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा. संध्या आंटी ने बता दिया है कि हेल्दी इमोशंस केप्ट, इमोशंस को हेल्दी रखना जरूरी है. बिल्कुल सही आपने बोला. जैसे हम एक हेल्दी डाइट लेकर खुद हेल्दी रहते हैं, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी लेवल पर हम एक हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से इमोशंस को जो डाइट मिलती है, अगर वो हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड, हमारा सोल हेल्दी रहेगा. यही कॉन्सेप्ट है आज के सेशन का. इसी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे डेप्थ में, ताकि समझ पाए कि करना क्या है और करना कैसे है. सो विल टेक फ्यू मिनट्स फॉर डिस्कशन और उसके बाद हम मेडिटेशन शुरू करेंगे. सो मेडिटेशन में ही हम एग्जैक्ट जो है पूरी डिटेल पाएंगे. संदीप जी का कहना है ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस emerges, uplift healthy ones and heal the others. Very well said, Sandeep ji. Let's see how these definitions are aligning with the message what Dr. Udesha want to give us today. So diet of emotions, right? So सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इमोशन की इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? हमने बहुत सारे सेशंस में समझा है, जाना है इमोशंस के बारे में, हाउ दे अफेक्ट अस. ओके, सो आज हम थोड़ा सा उसे समराइज करेंगे. तो सबसे पहले ये जानना है कि इमोशन जो है वो बिल्कुल मैग्नेटिक नेचर में होती है. वो अट्रैक्ट करती हैं बहुत सारी चीजों को. किन्हें अट्रैक्ट करती हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो इमोशन है बेसिकली वो क्या है. इमोशन इज अ काइनेटिक एनर्जी. इट इज एनर्जी इन मोशन. हमने कुछ दिन पहले पिछले संडे हमने काइनेटिक स्पिरिचुअलिटी का सेशन अटेंड किया था, जिसमें ये बताया गया था कि हमें अपने जो हम मेडिटेशन करके अपने अंदर एनर्जी बिल्ड करते हैं, उन्हें मैनिफेस्टेशन के ऊपर लाने के लिए हमें उन्हें काइनेटिक, उन्हें एक डायरेक्शन, उन्हें एक मोशन देना जरूरी है. तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि हमारी इमोशंस हैं वही एनर्जी को मोशन देती हैं, वो उस एनर्जी को काइनेटिक बनाती है. यहाँ मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूंगी आपको कि हम जब भी कोई मेडिटेशन करते हैं, उसमें अगर हम कोई मैनिफेस्टेशन, कोई एफर्मेशन डालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसे हम पूरी तरह से विजुलाइज करें, उसे पूरी तरह से फील करें. ऐसा समझें कि वो चीज हमें ऑलरेडी मिल गई है, हम उसे ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी फीलिंग अपने अंदर लाएं. तो उसका पर्पस क्या होता है? इट इज क्लियरली टू ब्रिंग आउट दैट इमोशन, कि वो चीज हमें ऑलरेडी मिल गई है, उसके साथ जुड़ी हुई वो जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, जब हमारे अंदर वो बढ़ती हैं तो हमारी वो एनर्जी को वो डायरेक्शन देती है. वो इमोशंस हम अपनी मैनिफेस्टेशन को विजुलाइज करते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हर फीलिंग को महसूस करते हैं और उन इमोशंस को अपने अंदर प्रकट करते हैं जो हम एक्चुअली चाह रहे होते हैं. और जब वो हमारे अंदर आती हैं तो
वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है और हमारी डिजायर को अट्रैक्ट करती हैं। वो चाहे फाइनेंशियल डिजायर हो, वो चाहे रिलेशनशिप की डिजायर हो, या फिर किसी भी प्रकार की हेल्थ की, या कोई मटेरियलिस्टिक फिजिकल डिजायर, या कोई इमोशनल डिजायर जो भी है, उसे वो पूरा करती हैं। सो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि जो इमोशंस हैं, दीज आर द ड्राइविंग फोर्स जो हमारी एनर्जी को ड्राइव करती हैं टुवर्ड्स आर डिजायर, हमारे पैशन को अचीव करने में हमें उसकी ओर लेकर जाती हैं, हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करती हैं, हमें अपने डिजायर्स, अपने गोल्स को प्राप्त करने में मदद करती हैं। पर यहाँ पॉइंट ये आता है कि जैसे सर के हर बेसिक लेक्चर में हम ये सुनते हैं कि 80 to 85% हमारे जो विचार हैं, हमारी इमोशंस जो हैं, वो नेगेटिव रहती हैं। सो जब नेगेटिव विचार रहते हैं तो नेगेटिव इमोशंस रहती हैं। तो जब इमोशन नेगेटिव होंगी तो वो मैग्नेट किसको पुल करेगा? तो उसी प्रकार की, उसी वाइब्रेशन की मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो होंगी। अगर हमारी एनर्जी हाई है लेकिन इमोशन नेगेटिव है तो मैनिफेस्टेशन जरूर होगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन हमारी इमोशन के हिसाब से होगी। अगर नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर घर कर रही हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी नेगेटिव ही होगी। अगर हमारी एनर्जी को डायरेक्शन देने के लिए डर है तो हमारा डर मैनिफेस्ट होगा। अगर हमारी एनर्जी को डायरेक्शन देने के लिए इनसिक्योरिटी है तो जिस चीज की हमें इनसिक्योरिटी है वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर हमारे इमोशन जो है हमारे अंदर डर का है तो हमारे अंदर वही डर मैनिफेस्ट होगा। गुस्सा है तो वो गुस्सा और बढ़ता जाएगा और गुस्से को अट्रैक्ट करेगा और वही गुस्सा मैनिफेस्ट होता रहेगा। अगर हमारे अंदर ईगो है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, अगर हम ईगो को एनर्जी दे रहे हैं, ईगो का इमोशन हमारे अंदर है, तो हम उसी ईगो को बढ़ाने वाली चीजें जो हैं उन्हें ही अट्रैक्ट करेंगे, उन्हें ही मैनिफेस्ट करेंगे। अगर हमारे अंदर हेट है, हेट्रेड है, या किसी प्रकार की, कोई भी किसी प्रकार का दुख जो है, उसी चीज को हम मैनिफेस्ट करते रहेंगे। तो सिंपल, हम उस इमोशन को किस चीज से फीड कर रहे हैं, उस इमोशन का डाइट क्या है। अगर वो इमोशन का डाइट नेगेटिव इमोशन है तो वो नेगेटिवली मैनिफेस्ट होगा। वो सारी एनर्जी जो हमने मेडिटेशन से बिल्डअप की है, वो सारा पोटेंशियल, वो सारी कैपेसिटी जो हमारे अंदर बिल्ड हुई है, वो उसी डायरेक्शन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हमें अपनी इमोशंस की डाइट का बहुत ध्यान रखना है ताकि हम अपनी मैनिफेस्टेशन को उसी प्रकार से कर पाए जिस प्रकार से हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें चाह रहे हैं। हर एक इंसान अपनी मैनिफेस्टेशन में हैप्पीनेस चाहता है, गोल्स को इजीली अचीव करना चाहता है, कंफर्टेबली अचीव करना चाहता है। तो ये करने के लिए हमें अपनी इमोशंस को किसी भी नेगेटिविटी के साथ फीड नहीं करना है। तो पॉजिटिविटी के साथ फीड करना कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें अपनी इमोशन को अवेयरनेस के साथ फीड करना है। अवेयर अगर हम रहेंगे, ऑल द टाइम वी आर इन अवेयरनेस, जागरूक रहेंगे कि हमारे थॉट्स क्या हैं जो हमारी इमोशन को फीड कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, क्या वो नेगेटिव थॉट्स हैं। तो जब तक हम उसके लिए अवेयर रहेंगे, हम उसे देख पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारी मैनिफेस्टेशन जा रही है। जहां हमारी अवेयरनेस ड्रॉप होगी, हम उस हमारी खुद की एफर्मेशन को, इमोशन को नेगेटिवली ट्रीट करना शुरू कर देंगे। हम उस इमोशन में बह जाएंगे, उसी लूप में घूमते जाएंगे, उसी इमोशन में घूमते जाएंगे और उसी को मैनिफेस्ट करते जाएंगे। सो अवेयरनेस को हाई रखना है ऑल द टाइम। अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी थॉट के प्रति, अपने इमोशन के प्रति अवेयर रहना है। तो हमें इमोशन को फीड करना है अवेयरनेस के साथ और उसे हमेशा चेक करते रहना है, कीप इट इन चेक।
और उसे ठीक करते रहना है मेडिटेशन के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, राइट। और दूसरी चीज जो हमें फीड करनी है इमोशन को, वो है अनकंडीशनल लव। यहाँ अनकंडीशनल लव की जरूरत क्यों आई? देखिए, मैनिफेस्टेशन सबकी कोई ना कोई होती है, सबको कोई डिजायर पूरे करने हैं। यही एक रीजन है कि हम इस फिजिकल प्लेन में हमने जन्म लिया है, ह्यूमन रूप में हमें इस बॉडी में जन्म लिया है, क्योंकि हमें उन मटेरियलिस्टिक चीजों की मैनिफेस्टेशन, उनका एक्सपीरियंस जो है वो करना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अनकंडीशनल होने से भाव है कि क्या हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी एफर्मेशन या हमारी डिजायर अनकंडीशनल है? हम उसे फीड भी कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ, एनर्जी के साथ, लेकिन क्या हमारी जो डिजायर है वो अनकंडीशनल लव के साथ फीड हो रही है? मतलब क्या हमारी मैनिफेस्टेशन से हमारा तो फायदा होगा, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, शायद हम भी खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ कहीं यूनिवर्सल प्लान में किसी प्रकार की कोई रुकावट तो नहीं पड़ रही है? या फिर वो इमोशन, वो मैनिफेस्टेशन आपके हार्ट से, लव से आ रही है या नहीं आ रही है? उससे किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है? ये होना, जानना बहुत जरूरी है। सो आपको उस इमोशन को अनकंडीशनल लव के साथ फीड करना है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो सीधे शब्दों में कहा जाए, पॉजिटिव वे में कहा जाए, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो सबके लिए खुशी लेके आए, उससे सबका भला हो, यूनिवर्सल गुड जो है उससे अचीव हो पाए। तीसरी चीज है, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमें इमोशन को एक्सपेक्टेशन से फीड नहीं करना है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हाँ, हमें कोई जरूरत है चीज की, हम उसके लिए मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन उसे हम एनर्जी भी देंगे, उसके लिए हम वर्क भी करेंगे, उसकी हीलिंग भी करेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि हमें ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। रीजन बीइंग, हमें ये अश्योरेंस अपने आप को और ये सरेंडर अपने अंदर रखना है कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है, अगर वो यूनिवर्सल प्लान की अलाइनमेंट में है तो वो मैनिफेस्ट हो, अगर वो नहीं भी होती है तो हम उसमें भी खुश हैं। वी एक्सेप्ट, वी सरेंडर दैट हमारी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल प्लान के ऑपोजिट थी, इसलिए नहीं हुई, एंड आई एम श्योर मेरे लिए इससे कुछ मच बेटर एंड बिगर ही आगे आने वाला है। एंड यहाँ मच बेटर बिगर की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है हमें। जो भी यूनिवर्सल प्लान के साथ हमें मिल रहा है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। सो दिस इज द डाइट ऑफ द इमोशन। हमें इमोशन को इसी से फीड करना है। सो फाइनली कमिंग टू समराइज व्हाट वी हैव लर्न, तो हमें करना क्या है? अपनी इमोशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है। यहाँ पर डायरेक्शन का अर्थ है हमें अपनी अवेयरनेस के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ अपनी उस एनर्जी को वो इमोशनल डायरेक्शन देना है, सेल करना है एक प्रॉपर डायरेक्शन में, और उसके साथ अटैच नहीं होना है। एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी तो दूसरी के लिए आगे बढ़ना है, इसका एक्सपीरियंस लेना है, लेसन लेना है और आगे बढ़ जाना। सो मैनिफेस्टेशन के लिए ये दो चीजें जरूरी हैं। हमें अपनी इमोशंस को प्रॉपर डायरेक्शन देनी है, अपनी एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन में डालने के लिए, फोकस करने के लिए, और उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है, और अपनी मैनिफेस्टेशन जो है उसे एक्सपीरियंस लेकर, लेसन लेकर आगे बढ़ते जाना है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। और अभी हम प्रैक्टिकल के लिए आगे बढ़ेंगे और मेडिटेशन में हम यही करने वाले हैं, अपनी सभी इमोशंस को हम खुद रिकॉग्नाइज करेंगे, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन करके उनके लेसन लेकर, उनसे एक्सपीरियंस लेकर, उनसे पूरी तरह से डिटैच होकर आगे बढ़ते जाएंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। So before we proceed for the
मेडिटेशन में आप सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट रिट्रीट जो है वो 17 से 19 सितंबर होने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें इसके लिए, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड है। जैसे अभी भी बाबा जी केव्स रिट्रीट के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो थोड़ा लेट हो गए रजिस्टर करने में, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। सो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप सब लोग भी अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें। सो जो पहले कुछ स्पॉट हैं जो कि लिमिटेड सीट्स हैं, उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए और आप इस रिट्रीट के लिए आ पाए। और ऋषिकेश का ऐसा एनर्जी और माहौल भी ऐसा होता है कि जो एक जैसे सर का कहना है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे ईथर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि क्लियरेंस जो है वो मेनी मेनी फोल्ड्स होती है, बहुत बहुत जबरदस्त लेवल पर क्लियरेंस और हीलिंग होती है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने आप को रजिस्टर करें और ऋषिकेश में जरूर पहुंचे। सो विल टेक 1 minute ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट। So let's start with the meditation. You are all requested to close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को अपनी श्वासों से जोड़ना शुरू करें। पूरा ध्यान श्वासों की ओर। हर एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को इनके साथ बांधेंगे। हर आती श्वास और जाती श्वास आपके मन को शांत कर रही है।
विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से केवल और केवल अपने श्वास के साथ बंधे हैं। मानो श्वास के साथ आती ये प्राणवायु आपके पूरे शरीर में चक्कर लगाकर, राउंड लगाकर फिर से आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर जा रही हो। आपकी नासिका से अंदर, सिर से लेकर पैर के पंजों तक अपना पूरा एक चक्कर लगाती हुई और फिर वापस आपकी नासिका से ही बाहर जाती हुई। अपनी इस श्वास के साथ इस पूरे चक्कर को फॉलो करें, इस श्वास के पाथ को फॉलो करें, आपकी नासिका से आपके ब्रेन तक, फिर ब्रेन से सारी बॉडी में फैल के पैरों के पंजों तक, और फिर पैरों के पंजों से ऊपर आकर आप ही की नासिका से बाहर जाते हुए। फॉलो दिस rotation, follow this circle. Breathe in, start of the circle to the toes and back through the nostrils. पूरे ध्यान को केवल इस सर्कल के पास ही रखें। नासिका से ब्रेन तक, ब्रेन से पूरी बॉडी में सफर करते हुए पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से फिर से ऊपर आकर फिर से नासिका से बाहर। इसी साइकिल को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते रहें। देखेंगे जैसे जैसे ये साइकिल एक एक करके बढ़ती जा रही है, आपके शरीर के अंदर सारी नेगेटिविटी इन्हीं श्वासों के साथ इसी साइकिल के एंड तक बाहर आपकी नासिका से निकलती जा रही है, और आपके शरीर में केवल और केवल पॉजिटिविटी और रिलैक्सेशन छोड़कर जा रही है। मानो आपके पूरे शरीर में ये ब्रेथ की साइकिल एकदम से क्लेंजिंग कर रही हो। जैसे ब्रश करके सारी नेगेटिविटी को इस सर्कुलर फॉर्म में बाहर निकाल रही हो। Feel this brush of your breath cycling inside your body and cleansing your body. देखते ही देखते शरीर का हर एक सेल, हर कोशिका एकदम क्लीन हो गई है, और ना सिर्फ आपका शरीर पर आपका मन भी एकदम साफ, स्वच्छ, निर्मल हो गया है। विचार पूरी तरह से थम गए हैं। सारी डेपोजिशन निकल गई है और आपका पूरा लिंक अपने ही अंतर मन से बन चुका है। आपकी माइंड, बॉडी, आपकी सोल एक अलाइनमेंट में आ गई है और एकदम रेडी है इन्वोकेशन के लिए। इट्स एज क्लीन एज अ टेम्पल and ready to host all the masters, God, goddesses, angels, archangels, सबको इन्वोक करें।
उन सब की प्रेजेंस अपने आसपास महसूस कीजिए। उनकी ब्लेसिंग्स महसूस कीजिए। उनकी लाइट, उनकी एनर्जी महसूस कीजिए। उन सभी डिवाइन एनर्जीज को भी इन्वोक करेंगे जिनके साथ हम अट्यून्ड हैं। वो सारे सिंबल्स, जो भी हीलर्स हैं, रेकी, करुणा रेकी के सिंबल्स को इन्वोक करेंगे। वो सारे मंत्र जिनसे आप अट्यून्ड हैं, उन सबको इन्वोक कीजिए। देखिए, ये एनर्जी, आपके गॉड्स, आपकी गॉडेसेस, देवी देवताओं की एनर्जी आपके आसपास, आपके शरीर के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन का शील्ड बना रही हैं, वाइट डिवाइन लाइट के साथ। ये रोशनी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। इस रोशनी में से, इस शील्ड में से सभी पॉजिटिव प्रोजेक्टेड एनर्जीज ही आप तक पहुंच पाएंगी। लो वाइब्रेशन की नेगेटिव एनर्जीज को ये शील्ड वहीं बाहर रोक देगी। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। अब अपने ध्यान को अपनी उस मैनिफेस्टेशन की ओर लेकर जाएं जो इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपकी इच्छा, आपकी डिजायर, वो आपका पैशन, वो आपका गोल, जो इस समय आप सबसे ज्यादा डेस्परेटली प्राप्त करना चाह रहे हैं। कोई हेल्थ रिलेटेड गोल हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन का गोल हो सकता है, कोई फाइनेंशियल गोल भी हो सकता है। पहचाने अपने पहले उस गोल को, उस डिजायर को जिसे आप सबसे पहले मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। ये कोई हायर स्पिरिचुअल गोल भी हो सकता है, ये कोई बॉडी लेवल, माइंड लेवल या सोल लेवल का कोई भी गोल हो सकता है। केवल आपको उसे पहचानना है। अगर एक से ज्यादा गोल अभी आपके सामने आ रहे हैं तो उन सबका संज्ञान लें, उन सबको पहचानें और उन्हें एक लाइन में एक के बाद एक खड़ा कर ले। सबसे आगे उस गोल को रखिएगा जिसे आप सबसे ज्यादा और सबसे पहले पूरा करना चाह रहे हैं। और लेट अदर गोल्स स्टैंड बिहाइंड दिस गोल। प्रायोरिटाइज कर लीजिए और उन्हें एक लाइन में, एक पंक्ति में खड़ा कर लीजिए। और पहले अपने ध्यान को इस पंक्ति में सबसे आगे खड़े हुए गोल की ओर लेकर जाएं और इस गोल को बहुत ध्यान से देखें। पूरी अवेयरनेस, सारी जागरूकता इस गोल को दें।
और इस जागरूक अवस्था में इस गोल से जुड़े हुए इमोशंस को पहचाने। जब ये गोल, ये डिजायर, ये इच्छा आपके सामने आती है तो आपके अंदर किस प्रकार के भाव जन्म लेते हैं। यहां इन भावों को दो हिस्सों में बांट लें। लेफ्ट साइड पर उन भावों को रखें जो आपको इस डिजायर को पाने में ऑब्स्टेकल्स दिखाते हैं, जो आपको इस डिजायर से दूर लेकर जाते हैं और आपकी इस डिजायर को इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल मानने में बनाते हैं। वो डर हो सकता है, आपके ही अंदर का कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो किसी भी प्रकार की कोई रेजिस्टेंस, कोई ऑब्स्टेकल हो सकती है। उन सभी इमोशंस को जो आपको इस गोल की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, उन्हें लेफ्ट साइड पर एकत्रित करते रहें। अपने थॉट्स पर भी ध्यान दें, अवेयर रहें अपने थॉट्स के प्रति। जो भी नकारात्मक थॉट्स हैं उन्हें लेफ्ट साइड पर रखते रहें। जैसे जैसे आप नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशन को लेफ्ट साइड पे करते रहेंगे, अपने आप आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशंस भी जागरूक होने लगेंगे इस पर्टिकुलर डिजायर के प्रति, कि किस प्रकार से इस डिजायर को पाकर आप पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। आपके चारों ओर केवल आनंद और ब्लिस होगा। वो कौन सा भाव है जो इस डिजायर के बाद, जब ये डिजायर पूरा हो रहा है तो आपके अंदर आ रहा है? खुशी का, सेलिब्रेशन का। इस खुशी और सेलिब्रेशन के भाव को भी बहुत अवेयरनेस से देखें। कहीं इसमें, कहीं कोई अहंकार, कोई ईगो की भावना तो नहीं जुड़ रही? अगर जुड़ रही है तो उसे अलग करके उसे लेफ्ट साइड में रख दें और सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, ब्लिस को राइट साइड में प्लेस करते रहें। सेग्रीगेट करते रहें, अलग अलग करते रहें इन इमोशंस को। और ये भी ध्यान रखें कहीं पॉजिटिव इमोशन की आड़ में कोई नेगेटिव इमोशन राइट साइड पे ना पहुंच जाए। अटैचमेंट की इमोशन, कंपटीशन की इमोशन, प्राइड, अहंकार, जो एक समय आपको खुशी देने वाली लगेंगी, हैप्पी इमोशन लगेंगी। बी अवेयर एंड सेपरेट इट। इसे अलग कर दीजिए अपनी हैप्पी इमोशन से और इसे लेफ्ट साइड में प्लेस कर दीजिए। आपकी इस डिजायर से जुड़ी हुई सारी इमोशंस को आपने अलग अलग कर लिया है। अब एक टेस्ट और बचा है जो आपको इस डिजायर के साथ करना है।
अब इससे जुड़ी हुई सारी इमोशंस आपने साइड कर दी हैं। अब आपको अवेयरनेस के साथ ये चेक करना है कि क्या जो बची हुई पॉजिटिव साइड की इमोशंस हैं जो इस डिजायर से जुड़ी हुई हैं, क्या वो अनकंडीशनल है? क्या वो अनकंडीशनल लव से उत्पन्न हुई है? क्या आपकी इस डिजायर के पूरे होने से ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्सल प्लान में कोई मदद होने वाली है, वो आगे बढ़ने वाला है? क्या ये आपका डिजायर यूनिवर्सल प्लान की अलाइनमेंट में है? क्या आपका ये डिजायर यूनिवर्सल हाईएस्ट गुड की अलाइनमेंट में है? अगर इस मैनिफेस्टेशन से किसी भी प्रकार से किसी और को कोई दुख पहुंच रहा हो, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के उस पोर्शन को हटाकर लेफ्ट साइड पे कर दें। अगर नहीं समझ आए तो अपने गुरुओं पर सरेंडर करें और ये भाव रखें कि हमारी इस मैनिफेस्टेशन में कहीं भी अगर हाईएस्ट यूनिवर्सल गुड को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो वो पोर्शन इसमें से हट जाए, वो मुझे नहीं चाहिए। और फाइनली एक भाव और डालेंगे कि हाँ, ये मेरी डिजायर है, ये मुझे चाहिए, केवल तब अगर ये यूनिवर्सल प्लान की अलाइनमेंट में है, अगर ये फ्लो के साथ मुझे यूनिवर्सल प्लान के साथ लेकर जा रही है, अगर ये मेरे सोल प्लान का हिस्सा है, अगर ये मेरे सोल पाथ के रास्ते में है, तो मुझे ये डिजायर चाहिए, ये मैनिफेस्टेशन चाहिए। मैं पूरी तरह से सरेंडर हूं अपने मास्टर्स पे, उस ब्रह्मांड पे, उस यूनिवर्सल प्लान पे। जो भी यूनिवर्सल प्लान में है वो मुझे मंजूर है। आई एक्सेप्ट वट एवर इज कमिंग माई वे with respect to this desire and this manifestation. लेफ्ट साइड पे पड़े सारे इमोशंस को हील करने का समय आया है। जब ये पूरे इमोशंस हील होंगे तभी पूर्णतः सरेंडर हम प्राप्त कर पाएंगे। अपने मास्टर्स की डिवाइन वाइट रोशनी के साथ इन सभी इमोशंस को हील करना शुरू करें। लेफ्ट साइड पे पड़े सारे थॉट्स, सारे इमोशन जो आपने सेपरेट किए हैं, उन सबको हील कीजिए इस वाइट लाइट के साथ, और सारे डिवाइन सिंबल्स के साथ जिनसे आप अट्यून्ड हैं। और ये भाव डालते जाएं कि ये सारे नेगेटिव फूड जो है, डाइट जो है, इमोशंस को मैं फीड कर रही थी, कर रहा था, मैं उन सबको अलग कर हील करके दूर कर रही हूँ और इस पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रही हूँ। देखिए, जैसे जैसे ये सारे इमोशंस हील होते जाएंगे, ये सारे डिवाइन सिंबल्स इन सभी थॉट्स को डिसअपियर करते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं, वैसे ही आपके अंदर वो सरेंडर का भाव बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस और बढ़ती जा रही है। वो सारा बैगेज जो लेफ्ट साइड पे पड़ा था वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है, खाली हो चुका है।
गुम हो चुका है। ध्यान देंगे तो अब केवल और केवल हमारे पास राइट साइड में पड़े इमोशंस बाकी हैं। ध्यान से देखेंगे तो वो जो इमोशन आपके राइट साइड में पड़ा है वो केवल और केवल अनकंडीशनल लव का इमोशन है, प्रेम का इमोशन है। और यही वो इमोशन है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को, आपकी डिजायर को प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला है। इस इमोशन को पूरी तरह से अपनी उस मैनिफेस्टेशन, अपनी डिजायर के ऊपर फोकस करें। इस प्रेम के, अनकंडीशनल लव के इमोशन को अपनी एनर्जी के साथ फीड करें। इस लव को डाइट दें अपनी एनर्जी की, और देखें कितनी तेजी से ये प्रेम से भरी हुई इमोशन, एनर्जी आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट कर रही है, और ये आपका गोल पूरा हो चुका है। आप जी रहे हैं अपनी ही उस डिजायर को। आप पूरी तरह से अपने उस गोल को प्राप्त कर चुके हैं, और आप पूरी तरह से अपने अंदर उस प्रेम को फ्लो होता महसूस कर रहे हैं। वो अत्यंत खुशी, वो ब्लिस, वो हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन का भाव आपके अंदर है अपनी इस अचीवमेंट के लिए। अपने आप को बधाई दे रहे हैं आप इस मैनिफेस्टेशन का पूरा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पूरा अनुभव ले रहे हैं, खुशी से गदागद। इस अनुभव के साथ जुड़ा हुआ सबक भी आप ले चुके हैं। आप इंजॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन को। पूरी अवेयरनेस के साथ आप अभी भी इन सभी हैप्पी इमोशंस को अवेयरनेस की डाइट के साथ फीड कर रहे हैं, एंड यू आर अवेयर दैट दिस हैप्पीनेस, दिस सेलिब्रेशन, दिस मैनिफेस्टेशन इज टेम्परेरी। आपने अपना अनुभव ले लिया, आपने अपना सबक ले लिया, और अब समय आगे बढ़ने का है। अपने आप को पूरी तरह से डिटैच कर दीजिए इस एक्सपीरियंस के साथ। धन्यवाद कीजिए वो सारी सोल्स, वो सारी सिचुएशंस, वो सारे इमोशंस का जो इस मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए इतनी अवेयरनेस में है, आप बहुत आसानी से इस सिचुएशन से डिटैच कर पा रहे हैं, और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस समय आपको अपनी ही उस लिस्ट में, उस पंक्ति में, उस लाइन में दूसरे पायदान पे खड़ा हुआ मैनिफेस्टेशन डिजायर दिख रहा है, और आप पूरे ध्यान को और अवेयरनेस को उस दूसरे डिजायर के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। आपको पूरा प्रोसेस अब पता है। आपको पूरे इमोशंस को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है। आप बड़ी आसानी से पॉजिटिव इमोशंस को और नेगेटिव इमोशंस को सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, अलग अलग कर पा रहे हैं। लेफ्ट साइड नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स इस मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए, और राइट साइड पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन।
पॉजिटिव फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव की प्रेजेंस, सरेंडर, डिटैचमेंट, healing all the negative emotions, dissolving all the negative emotions, feeding all the positive emotions with unconditional love, awareness, and focusing this love energy to the desire, to the goal, in the right direction. और दूसरी मैनिफेस्टेशन, दूसरी डिजायर भी मैनिफेस्ट होते हुए उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ी हुई खुशी, उसके साथ जुड़ा हुआ आनंद महसूस कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, सबक ले रहे हैं और डिटैच होकर अगली डिजायर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये प्रोसेस अब हम पूरी तरह से सबकॉन्शियस लेवल पर कर रहे हैं। हमें कॉन्शियसली सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, ये सारा प्रोसेस अपने आप हो रहा है और हम बहुत स्मूथली फ्लो के साथ उस यूनिवर्सल प्लान के साथ अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली फुली अवेयर हैं आप, ऑटोमेटिकली ये सारी प्रोसेस हो रही है आपके गुरुओं के, मास्टर्स के सानिध्य में, प्रोटेक्शन में। इस प्रोसेस को इसी प्रकार से जारी रहने देंगे और हम वापस अपने ध्यान को इस शरीर की ओर लेकर आएंगे। धन्यवाद करेंगे अपने सारे मास्टर्स का, एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, गॉड्स का, गुरुओं का, उन सभी दिव्य शक्तियों का जिनकी मदद से हमने आज के सफर को, इस जर्नी को इतने आराम से पूरा कर पाए। धन्यवाद हमारे साथ सारी कनेक्टेड सोल्स का, धन्यवाद उन सारी इमोशंस का जिन्हें हमने आज हील किया, वो सारी नेगेटिव इमोशंस का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें इतने सारे लेसन दिए। धन्यवाद हमारी खुद की जागरूकता का, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस का। इसी धन्यवाद की भावना के साथ ध्यान को अपनी श्वासों की ओर पूरी तरह से लाते हुए गहरी सांसें लेंगे और फिर से श्वासों के साइकिल को अपने शरीर में महसूस करेंगे। हर गहरी सांस के साथ हमारी जागरूकता, हमारी चेतना वापस हमारे शरीर में आते हुए हम अपने शरीर के पूरी तरह से जागरूक, अपने आसपास होती आवाजें, हलचल के प्रति पूरी तरह से जागरूक, अपने हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए अपने शरीर में हल्की हल्की मोशन लाते हुए धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार
हम अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सत्र में ज्वाइन करने के लिए और इस मेडिटेशन को इतने प्रेम से, इतनी निष्ठा के साथ पूरा करने के लिए, सर के दिए गए इस मैसेज को इतने प्रेम के साथ ग्रहण करने के लिए आपको इनवाइट करना चाहूंगी कल के सेशन के लिए। कल को फिर से 6 बजे मिलते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल सर के मैसेज के साथ और एक मेडिटेशन के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।